नहीं, यादव तेजस्वी तेजस्वी को आप यादव कैसे बोल रहे हैं? वो यादव थोड़ी है। क्यों लालू यादव के बेटे हैं तो लालू यादव के जात वो जब जन्म लेने से थोड़ी होता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोले हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, सभी सीट चाहिए उसको अपने परिवार का ही। और यादव समाज में और कोई यादव नहीं है, अकेले वही यादव है। दुनिया के देश के राष्ट्राध्यक्ष आज मोदी जी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज द बॉस। सुपर पावर जो अमेरिका जिसको बोलते हैं वो पीछे पीछे मोदी जी के पीछे पीछे घूमते हैं। हम लोग टीवी में देखे हैं, बड़ा आनंद आता है। तो चलिए इसी क्रम में जब गांव में पहुंचे तो एक नेताजी हमें मिल जाते हैं। क्या नेताजी आप किस जी नमस्कार। आप बिहार मिथिला न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम चंद्रवीर कुमार यादव हुआ और मैं कोई करें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आप सामाजिक कार्यकर्ता बहुत जगह घूम रहे हैं, अभी भी गांव घर में घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है? माहौल अच्छा है, क्योंकि विकास के प्रति सभी लोग समर्पित है और सभी आम जनमानस सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है और डॉक्टर अशोक यादव जी को ही वोट करने वाले हैं। ऐसा क्यों यादव वोट पर ज़्यादा निगाहें हैं? कह कि यादव वोट अगर चाहे तो समीकरण बदल देगा, तो यादव वोट क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ? नहीं, यादव तेजस्वी को आप यादव कैसे बोल रहे हैं? वो यादव थोड़ी है। क्यों लालू यादव के बेटे हैं तो लालू यादव के जात वो जब जन्म लेने से थोड़ी होता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोले हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये जो वर्ण का 4 वर्ण का जो उन्होंने निर्माण किया है वो गुण कर्म के अनुसार किए हैं। तो जिसका जो गुण है उसका गुण है कंस वाला गुण है, जो हमारे कृष्ण की जो कहते हैं कि जदकुल शिरोमणि भगवान कृष्ण है और एक कंस था, तो वो कंस वाला विचारधारा है उसके पास है। और वो सारा अपने परिवार में ही सभी सीट चाहिए उसको अपने परिवार का ही। और यादव समाज में और कोई यादव नहीं है, अकेले वही यादव है। दूसरी बात, हमारे कृष्ण की माता गैया उसको वो MY समीकरण बनाता है। तो यादव अब उतना बेवकूफ़ नहीं है, यादव समाज सब समझ रहा है और सभी स्वर्णों के साथ है, सभी जातियों के साथ यादव समाज कदम से कदम मिला के चल रहा है। और कह रहे हैं कि जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। तो जो कर्म से है वो कर्म से हम लोग मानते हैं कि कर्म से कौन क्या है, हम लोग कर्म विषय। आप तो एकदम पंडित जी वाला लगते ही नहीं कि यादव, आप तो पंडित जी वाला पूरा गुण पूरा श्लोक आप वो भी कह सकते हैं। और हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री है वो विश्व में भारत का एक गौरव बढ़ाया है। दुनिया में भारत का डंका बजवाया है। आज दुनिया के देश के राष्ट्राध्यक्ष आज मोदी जी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज द बॉस। सुपर पावर जो अमेरिका जिसको बोलते हैं वो पीछे पीछे मोदी जी के पीछे पीछे घूमते हैं। हम लोग टीवी में देखे हैं, बड़ा आनंद आता है कि भाई देखो ये मोदी जी को ये प्रणाम नहीं कर रहा है, बॉस नहीं बोल रहा है और उसका ऑटोग्राफ नहीं ले रहा है। ये 140 करोड़ जो भारतवासी है उसको बॉस कह रहा है, उसका पैर छू रहा है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व कर रहा है, जनप्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि को सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब आम जनमानस युवा को सम्मान मिल रहा है और वो दे रहे हैं सम्मान। तो वो सम्मान बढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर यादव का जितना बस्ती होगा आपको इस इलाका में, हाँ, तो कितना प्रतिशत लगता है कि जो थोड़ा सा अलग? देखिए, हम क्या है कि जो हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग जगह घूमते हैं, जब जिसका जो ज़रूरत हुआ उसको हम सहयोग करते हैं, सहयोग करने का प्रयास करते हैं। तो हम रहते हैं, तो हमको तो यही सब सुनने में आता है कि यही भाई नहीं, सभी यादव और सभी समाज, चूँकि जो है लोकतंत्र में सभी समाज सभी लोग को की सहभागिता अनिवार्य होनी चाहिए। और कोई एक व्यक्ति या एक कौम को लेकर के या एक जाति को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता है। सभी जाति का हर प्रकार से प्रकृति जो बनाया है वो हर प्रकार से एक ही है। हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। आपके कहने का तात्पर्य ये है, जो जैसे समीकरण बोल रहे हैं आप, हाँ, जो समीकरण जो रहता है, आप जो समीकरण के विषय में बोल रहे हैं, समीकरण वगैरह कुछ नहीं चलता है। जब यही सरस्वती पूजा हमारे नवयुवक करता है, गांव में सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है। सरस्वती पूजा का भाषण जो आप जिसको MY समीकरण बोलते हैं, यादव का बच्चा भी सरस्वती पूजा करता है, सबका बच्चा सरस्वती पूजा करता है, लेकिन सरस्वती पूजा का भाषण नहीं करने देता है। क्यों?
सड़क किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संप्रदाय का नहीं है, एक जाति के नहीं है। सड़क पे तो सब चल सकते हैं, कुत्ता भी चल सकता है, बिल्ली भी चल सकता है। क्या मतलब हम लोग इतने गिरे हैं कि हम सड़क से अपने देवी देवता का विसर्जन पूजा पाठ धूमधाम से नहीं कर सकते हैं क्या? हम भसान भी अच्छा से नहीं कर सकते हैं क्या? जब CAA का कानून बना था उस समय हमारे ही, आपको बता देते हैं कि बड़ा बड़ा यादव का बस्ती है, उस बस्ती के जो बच्चियाँ जब पढ़ने जाती थी तो उस पर अभद्र टीका टिप्पणी किया जाता था मुसलमानों के युवकों के द्वारा, और रोड को 1 से 1.5 महीना तक रोड को जाम किया। यादव समाज सब समझता है कि रोड जाम किस लिए और क्यों कर रहा है, और हमारे बच्चे बाल बच्चे पे जो शिक्षा रोका गया है, जिस शिक्षा को रोकने का प्रयास किया गया है, उस पर अभद्र टिप्पणी किया गया है, सब यादव समाज सब समझता है। और इसीलिए कोई समीकरण वगैरह चलने वाला नहीं है। सभी लोग एकजुट होकर के काम करने वाले जो आदरणीय प्रधानमंत्री है वो काम को करते हैं। वो 18 घंटा जनता के लिए, उसके पास कोई नहीं है, वो संपूर्ण भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और वो परिवार वो देश के लिए जीते हैं। इसलिए हम सभी लोग हमको लगता है कि 90% यादव समाज जो है, जो शिक्षित है, जिसके घर में शिक्षा की रोशनी जली है और जो समझते हैं वो सभी लोग देंगे। और हम तो मानते हैं कि हाँ सब लोग देंगे। सब लोग समझते हैं क्योंकि सब लोग उस पीड़ा से पीड़ित है। हर गांव में जहाँ पे है वहाँ पे भसान नहीं करने दिया जाता, रास्ता रोकता है। CAA में जो हिंदू उसका जो था क्या कि जहाँ जिस देश में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस प्रकार के जो देश में जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज था या जो भी अल्पसंख्यक वर्ग था, उसको हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें गलत कहाँ है? उसमें गलत कहाँ है? तो उसको ये लोग क्या करते थे कि उसके विरोध में वो भारत देश को तोड़ना चाहता है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। वो जो समाज है वो भारत के संविधान को भी नहीं मानता, वो अपना कानून लगाना चाहता है, अपना शरिया कानून चलाना चाहता है। इसलिए सभी समाज और सर्वधर्म, चूँकि मोदी जी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मतलब सभी सुखी हो, केवल एक व्यक्ति नहीं, वो सभी कल्याण की कामना करते हैं। सर्वधर्म संभाव, और कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, वो पूरे दुनिया को परिवार मानते हैं आदरणीय मोदी जी। तो हम लोग यहाँ पे सभी लोग डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, उनका जो चुनाव चिन्ह है कमल छाप, कमल फूल छाप, सभी लोग देंगे। चलिए देखिए, आपको देखने से लग जाएगा कि ये पंडित जी हैं, लेकिन देखिए यादवों में भी बहुत जो है वो सनातन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। जो धर्म को मानते हैं निश्चित तौर पर वो मोदी के साथ हैं। और इसीलिए जब हम गांव से गुजरते हैं इस तेज़ कड़ी धूप में, तो हमें नेताजी मिल गए, हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये लोगों से मिलते हैं और विचारों को जानते हैं और बताते हैं। देखिए इस बार का चुनाव निश्चित तौर पर जो ये अशोक यादव हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको यादव बस्ती में भी बढ़त है, क्योंकि एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि यादव जो है सो भाजपा के खिलाफ है, अशोक यादव के खिलाफ है, जिसका हम लोगों ने पूरा विश्लेषण करने का फैसला किया था कि यादव बस्ती में जाकर के हम पूछेंगे। और हम यहाँ पूछे हैं तो देखिए सभी कह रहे हैं मोदी मोदी।